हेलो विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, मैंने पढ़ा दिया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और सब टेंस में क्रिया बताया हूँ कि इंडेफिनिट में किस प्रकार का क्रिया बनेगा, इम्परफेक्ट में किस प्रकार का बनेगा, परफेक्ट में किस प्रकार का बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी किस प्रकार का क्रिया बनेगा जान लीजिए। इस टेंस में लॉन्ग पीरियड वर्क, लॉन्ग पीरियड वर्क मतलब वर्ब। इसको टाइम बाउंडेड वर्क भी या टाइम फुल्स वर्क। ये हो गया लैंग्वेज नेम, लैंग्वेज नेम हो गया। ये हो गया साइंटिफिक नेम। और ये हो गया पोएटिक नेम, पोएटिक नेम। तीनों का एक ही अर्थ होता है। अंग्रेजी में उसको लॉन्ग पीरियड वर्क कहते हैं। लॉन्ग पीरियड वर्क का मतलब क्या हो गया? ऐसा काम जिसको समय से बांध दिया जाए, या विज्ञान में उसको कहते हैं टाइम बाउंडेड वर्क, ऐसा काम जिसको समय से बांध दिया जाए। कवि लोग इस काम का रचना टाइम फुल्स वर्क में किया है। इसका अर्थ होता है कि किसी भी काम को टाइम से बांधने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो मूर्खों का काम है। ये कवि लोग अपने कविता में रचे हैं। तो खैर हमको वो नहीं पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग जान लीजिए इसमें टाइम बाउंडेड वर्क आता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लॉन्ग पीरियड, माने लॉन्ग माने लंबा, पीरियड माने अवधि और वर्क माने काम, लंबे अवधि का काम। यहीं पर विद्यार्थी मिस कर जाता है इसको समझने के लिए। वो लंबे अवधि को मानता है और बच्चा सबके ग्रामर में लिखा हुआ भी है, ता रहा हूँ, ते रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है। सिर्फ आप एक ही बात याद रखिए, इस टेंस में वही काम, वही वाक बनेगा जिसके काम को समय से बांध दिया जाएगा, अन्यथा इस टेंस में नहीं बनेगा। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख लीजिए भाई। ये टाइम बाउंडेड वर्क, ए टाइम बाउंडेड वर्क अर्थ यही हो गया लॉन्ग पीरियड वर्क व्हिच has been started, which has been started before and it has been persistently
persistently done in the present time, in the present time is called present perfect continuous। समझ में आ गया विद्यार्थी? समय से बंधा हुआ काम जो पहले चालू होकर वर्तमान समय तक कंसिस्टेंटली परसिस्टली माने नियमित रूप से हो रहा है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे लिखिए 2 घंटा बीत गया है। 2 घंटा बीत गया है, तब से मैं काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। इस वाक्य को ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। ये भी लिख सकते हैं, मैं 2 घंटे से काम पर हूँ, मैं 2 घंटे से काम पर हूँ। तीनों वाक्य को देखिए, तीनों वाक्य में यही बात है कि 2 घंटा बीत गया है, तब से मैं काम कर रहा हूँ, मतलब पहले काम चालू हुआ है 2 घंटा पहले और अभी भी काम चालू है। यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसका बनाने का नियम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लिखिए रिमार्क। पहचान क्या है इसका? रिमार्क में लिखिए टाइम बाउंडेड वर्क, टाइम बाउंडेड वर्क जो चालू है। जैसे देख ली भाई, समय से बंधा हुआ काम 2 घंटा पूरा हो गया और 2 घंटा चल रहा है। यही है, यही पहचान है। जब तक समय नहीं बांधा जाएगा तब तक वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, STRUCTURE। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जैसे देख लीजिए, आई के साथ हैव लग जाएगा, बीन टीचिंग, फॉर 2 hours, समझ में आ गया? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो नोट में लिख लीजिए, नोट
बाउंडेड टाइम को कंप्लीमेंट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जिसमें दो बात होती है। एक का नाम है पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए प्रीपोजिशन बिफोर का प्रयोग होता है। और दूसरा बात होगा पॉइंट ऑफ टाइम इसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे भाई। अब जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं। मैं 2 बजे दिन से खेल रहा हूं। मैं 2 बजे दिन से खेल रहा हूं। मैं 2 बजे दिन से खेल रहा हूं। अब यहां देख लीजिए भाई, 2 बजे दिन पॉइंट आ गया, इसलिए इसमें 4 का प्रयोग नहीं होकर सिंस का प्रयोग होगा। इसलिए हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग 2 बजे दिन, तो सिंस 2 PM। PM मतलब पास्ट ऑफ मेरिडियम। 2 PM पास्ट ऑफ मेरिडियम जानते होंगे आप लोग। AM PM एंटी ऑफ मेरिडियम, पास्ट ऑफ मेरिडियम। तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 PM। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? मेरे ख्याल से समझ में आता होगा। अब फिर अगला वीडियो हम पास्ट इंडेफिनिट का कल पढ़ाएंगे। ओके।